मानव कुल के पितामह। थोड़े से इसके फॉन्ट बड़े हो सकते हैं, बहुत छोटे हैं। ठीक है। ब्रह्मा बाबा के साकार जीवन रूपी गुण सागर का जब हम मंथन करते हैं तो हमें नए नए हीरे और रत्न प्राप्त होते हैं। बाबा के जीवन वृत्त की रील जब मन के सामने से गुजरती है, तब किसी दृश्य को देखकर तन हर्ष में हिलोरे लेने लगता है, तो किसी दूसरे दृश्य से ऐसा प्रेम पल्लवित होता है कि नैन भीग जाते हैं। बाबा के जीवन में अनेक विशेषताएं और महान महानताओं को देखकर मुख से स्वतः ही ये शब्द विनिसृत हो विस, विस्मृत होते हैं। वाह प्यारे बाबा, वाह। शिव बाबा से ऐसी घनिष्ठता का आधार क्या क्या था? सोचने की बात है कि बाबा के जीवन में वह कौन सी अद्भुत महानता थी कि उन्हें शिव बाबा का ऐसा नित्य प्राप्त हुआ। जब वे साकार रूप में थे, तब भी शिव बाबा उनके तन रूपी कुटिया में उनके संग रहते रहते रहे, और जब से वे अव्यक्त हुए हैं, तब से भी वे प्रकाशपुरी में उनके संग रहते हैं। शिव बाबा से ऐसी घनिष्ठता प्राप्त करने वाली भी तो विशेषताएं ब्रह्मा बाबा में रही होंगी। शिव बाबा ने शिव बाबा ने उन्हें ऐसा अपना लिया, उनसे ऐसी मित्रता जोड़ ली, ऐसा नाता बना लिया कि दोनों सदा संग संग ही रहते रहे, और अब भी एक साथ ही है। जिस परमपिता की एक झलक के लिए भी द्वापर युग के भक्ति काल में भक्तराज तरसते थे, अथवा जिससे मानसिक रूप से संपर्क मात्र स्थापित करने के लिए विविध प्रकार के योगी एकाग्रता का घोर अभ्यास करते रहे, उस शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अपना ऐसा तो अपना लिया कि हम लगभग आधी शताब्दी से ज्यादा दोनों का अटूट और घुला मिला संबंध देखते हैं। प्रभु प्रेम के कई आकांक्षी की असंभव बात कहते हुए, परंतु साकार में भी प्रभ, प्रभु की ऐस, ऐसी मैत्री, ऐसा पारस संग, ऐसी निकटता, और अव्यक्त होने पर भी ऐसा मेल मिलन तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। अतः विचार करने की बात है कि बाबा के जीवन की अनेक अनमोल विशेषताओं में से ऐसी कौन सी विशेषता थी जिससे उन्होंने यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसका उत्तर पाना कठिन नहीं है, क्योंकि बाबा की वह विशेषता प्रत्यक्ष ही थी। वह यह कि बाबा के मन का अटूट नाता एक शिव बाबा से ही था। बाबा को और किसी आगे नीचे नीचे कर दीजिए। और किसी चीज की चाहत थी ही नहीं। ना उन्हें मान की इच्छा थी, ना शान की, ना धन की, ना सत्ता की, ना गुरुडम की, ना भबके की। वे तो सदा शिव बाबा के ही गुण गाते थे। उन्होंने मुंबई के हैंगिंग गार्डन के बूट को देखकर यहाँ तक कह दिया कि यह संतोष शिव बाबा का लॉन्ग बूट है। यह शिव बाबा की कुटिया है, सो भी ऐसी की मुरम्मत मांगती रहती है। उन्होंने अपने सभी अपने सभी नाते शिव बाबा से जुड़े हुए थे। उनके प्रारंभिक
वाक्यों में से एक यह था कि पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। उनके पास पहले जो भी संपत्ति थी वह सब भी उन्होंने शिव बाबा को समर्पित कर दी थी। आगे इस उन्होंने उसके बाद एक पैसा भी अपना नहीं समझा। कई वर्षों तक वे अपने पत्रों के अंत में हस्ताक्षर से पहले लिखते थे, आज अकिंचन कल विश्व महाराजन, बैगर टू प्रिंस। वे भोजन करते तो भी शिव बाबा के याद में अथवा शिव बाबा के साथ ही मधुबन में तब प्राय नित्य प्रति ही भोग लगा करता। ब्रह्मा बाबा कहते कि शिव बाबा के साथ मनाने के यही तो दिन हैं जब वे शिव बाबा के मनोमिलन और सूक्ष्म वार्तालाप की बात समझाते। तब शिव बाबा के प्यार में उनके हाव भाव देखने योग्य होते। उनके अपने व्यक्तित्व या व्यवहार से यदि कोई प्रभावित होता और महिमा करता तो भी वे यही कहते कि महिमा एक शिव बाबा की ही करो, जिसने हम सभी को उच्च बनाया है। हम तो कुछ भी जानते नहीं थे। शिव बाबा के बनाए हुए जो भी नियम थे और जो भी निर्देश थे, उनमें से किसी एक की भी रंच मात्र भी अवहेलना नहीं की। उनकी बातचीत से तथा दिनचर्या से बस यही महसूसता होती कि जैसे भक्ति मार्ग में वे श्री नारायण के चित्र को सदा अपने साथ रखते थे। अब परमपिता शिव का परिचय होने पर वे अपार प्रेम से शिव बाबा को ही अपना सर्वस्व मानकर उनको अपने साथ ही रखते थे। गोया उनकी अटूट प्रीति थी। जो ज्ञान यज्ञ उन्होंने स्थापित किया उसमें उनके लौकिक नजदीकी संबंधी भी थे, परंतु अब बाबा के सभी घनिष्ठ संबंध प्रथमतः शिव बाबा से ही थे। अन्य सभी को वे शिव बाबा के वत्स समझकर संभालते थे। वे कहा भी करते थे कि जब प्राण तन से निकले तो केवल एक शिव बाबा ही याद हो, और उससे पहले जीवन काल में उन्हीं के संग खाएं, उन्हीं के संग बैठें, उन्हीं के साथ ही हमारे सभी नाते हों। यही उनकी प्रीति थी जिसने उन्हें शिव बाबा के इतने निकट होने का परम सौभाग्य प्राप्त कराया। इसका नेक्स्ट, पिता तुल्य संरक्षण, स्नेह और सहायता देने में निपुण। शिव बाबा से ऐसी घनिष्ठता के कारण उनमें उत्तम गुण थे। एक मानवीय आत्मा होते हुए भी वे अन्य सभी मनुष्यों से भिन्न थे। उनमें पितापन का प्रेम था। जैसे पिता अपने सभी बच्चों को अच्छा पद प्राप्त करते देख हर्षित होता है, वैसा ही हर्ष उन्हें होता था। जिस संसार में हम देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति के बच्चे जीवन में उच्च स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो वह सभी से यह कहते हुए खुश होता है कि उसका बच्चा एक डॉक्टर है, दूसरा प्रोफेसर है, तीसरा इंजीनियर है। बच्चों में से तो कोई ऐसा भी होता है जो दूसरे भाई को अधिक पैतृक संपत्ति मिलते देख कर ईर्ष्या भी करता हो या सांसारिक दृष्टि से कम संपन्न, नीचे नीचे कर दीजिए, कम संपन्न होने पर अपने दूसरे भाइयों से द्वेष भाव रखता हो, परंतु एक योग्य पिता की तो सदा यही इच्छा बनी रहती है कि उसके सभी बच्चे सुयोग्य हों और सदा सुखी हों। ऐसा ही भावना बाबा की अन्य सभी मानवीय आत्माओं के प्रति रहती थी। वे सदा यही कहते कि अमुक वत्स
विवाहित होने पर भी पवित्र हैं। अतः वह सन्यासियों से भी आगे हैं। अमोघ बच्चा ऐसी उच्च और इतनी अधिक ईश्वरीय सेवा करता है कि वह बाबा का दिल तक नशीन है। अमोघ इतना चरित्रवान है और गुणवान है कि बाबा भी उनकी महिमा करते हैं। वे वत्सों की महिमा करते हुए यह भी कह देते कि ये बाबा से भी अधिक सेवा करते हैं, अथवा यह अन्य आत्माओं को ज्ञान समझाने में बाबा से भी अधिक होशियार है। इस प्रकार दूसरी आत्माओं को देखकर, तीव्र पुरुषार्थ करते देखकर अथवा जीवन में सफल होते देखकर वे खुशी होते थे। फिर जैसे पिता अपने बच्चों का संरक्षक भी होता है, वे भी वैसे ही स्नेह एवं संरक्षण पूर्वक व्यवहार करते। वे प्राय वत्सों को पत्र लिखकर उसका सहर्ष हर्ष, उल्लास, उत्साह और उमंग बढ़ाते रहते। उन्हें मार्गदर्शन प्रदर्शना देकर माया के कंटकों से उनका रक्षण करते। यदि किसी का कई दिन तक पत्र न आता तो वे उसे विशेष रूप से स्नेह युक्त शब्दों में स्वयं पत्र लिखते कि बच्चे, पत्र न आने से बाप को बच्चों की अवस्था के बारे में ख्याल चलता है, अतः जल्दी जल्दी पत्र लिखा करो। कितने ही लोग ऐसे हैं जो पहले अपने लौकिक संबंध तथा व्यापार में भी शब्द शायद ही कभी किसी को पत्र लिखते होंगे, परंतु अब बाबा के पत्र जब सेवा केंद्र पर आते, उनमें उनमें इनके लिए भी याद, प्यार, संदेश और निर्देश होते। तो अब वे भी बाबा को स्नेह से पत्र लिखते। एक सांसारिक मनुष्य के पास तो तार कभी कभी ही आता है, और वह भी तभी जब कोई निकटवर्ती संबंधी सख्त बीमार होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है। परंतु बाबा तो बच्चों को ईश्वरीय सेवार्थ संदेश देने के लिए तार कर दिया करते। इससे कितने ही बच्चों में नया उत्साह भर जाता। इस प्रकार प्रैक्टिस में पितृ तुल्य स्नेह, सहयोग और संरक्षण देकर बाबा ने आत्माओं का परमपिता शिव के साथ मन का स्नेह जोड़ा और उन्हें पुत्र तुल्य व्यवहार करना सिखाया। अलौकिक पिता का कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने अलौकिक अर्थात आध्यात्मिक वत्स का नाता निभाने का पाठ पढ़ाया। आगे पढ़ना है। अभी और एक्सप्लेन कर देते ना, एक्सप्लेन कर देते गीता दीदी। गीता बहन आप एक्सप्लेन। हाँ, जो अभी पढ़ा है ना, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना। कौन करेंगे? जी दीदी आप कर दीजिए। ठीक है। ओम शांति। हमने कल 18 जनवरी तक हर रोज बाबा के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके कदमों पे कदम रखकर कैसे चलना है, उनसे वरदान लिए हमने। कल भरपूर हुए, बाबा से मिलन मनाया। तो ब्रह्मा बाबा की इतने गुण हैं कि हम उन पर चलते चलते जरूर हम बाप समान बन सकते हैं, प्रयत्न करें तो, पुरुषार्थ करें तो बाबा के गुणों के बारे में आज हमने पढ़ा है कि बाबा जो है वो बिल्कुल अद्वितीय थे। उनका शिव बाबा के साथ इतना प्यार था, अटूट प्यार था। पूरे विश्व में से एक ब्रह्मा बाबा को ही शिव बाबा ने अपना बनाया। उनके तन में जब ये किताब लिखी गई तो 50 साल से ज्यादा, और हम देख रहे हैं उससे भी कितने साल से ज्यादा, उन दोनों का ऐसा घनिष्ठ संबंध कि पता भी नहीं चलता था कभी कि ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं या शिव बाबा बोल रहे हैं। साकार में भी जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे तो कई बार पता भी नहीं चल पाता था। तो इतना ऐसा रथ क्यों चुना शिव बाबा ने, भगवान ने भक्ति मार्ग में
जिस भगवान के लिए, उसकी झलक के लिए आत्माएं इतनी कठिन तपस्या करती रही हैं और आज भी करती हैं, उसको, उस ईश्वर ने ब्रह्मा बाबा को अपना इतनी सहज तरीके से क्यों बना लिया, उसके लिए उनके अंदर इतने गुण थे। उन गुणों के बारे में एक सबसे बड़ा गुण उनका यही था कि एक बल और एक भरोसा। वो इतना प्रेम करते थे शिव बाबा से। जब उन्हें पहले नारायण से प्रेम करते थे, उनका चित्र अपने पॉकेट में रखते थे। फिर जब उन्हें ज्ञान मिला, उन्हें शिव बाबा का समझ आई, यथार्थ परिचय मिला, तो उसके बाद से वो बिल्कुल उनकी ही यादों में खोए रहते थे। उनके सारे संबंध वो शिव बाबा से निभाते थे। इस कारण से शिव बाबा ने भी उनको अपना बनाया और दोनों की घनिष्ठ संबंध दिखाई देते थे। और अव्यक्त होने के बाद भी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का संबंध, उनका अंग संग दिखाई देता है। और दूसरा अभी बताया कि पिता और पुत्र का संबंध, अलौकिक पिता का संबंध ब्रह्मा बाबा ने निभाया। अपने बच्चों को सिखाया कि किस तरह से पत्र लिखकर समाचार देना है उनको। जैसे कि एक पिता होता है, अपने हर हर बच्चे के प्रति उसका प्रेम होता है, तो और वो खुश होता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े। तो उन्होंने हर बच्चे की महिमा की, अपने से भी ज्यादा महिमा की, कि मेरा ये बच्चा तो मुझसे भी ज्यादा सेवा करता है। और उनको इतना आगे बढ़ाया, पत्र लिखना सिखाया, उनको तार भेज कर समाचार दिए भी और उनसे लिए भी सेवा के। इस तरह से उन्होंने एक अलौकिक पिता का संबंध निभाते हुए अपने बच्चों को आध्यात्मिक वत्स यानी आध्यात्मिक बेटा या बच्चा कैसे बनना चाहिए वो सिखाया। इसी कारण से ही हर बच्चा बाबा बाबा ब्रह्मा बाबा के गुणों से इतना प्रभावित रहा कि उनके कदमों पे कदम चल कदम रख कर चलना उनके लिए बहुत आसान लगा उन्हें, कि हम ऐसा कर सकते हैं, बाबा को फॉलो कर सकते हैं। ओम शांति। अभी तक हमने यही पढ़ा था। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। देवेंद्र भाई जी कल के बाबा मिलन की मुरली से कुछ पूछेंगे सभी भाई बहनों से? नहीं तो फिर वाणी की ओर चलते हैं, या सुनीता दीदी जी आप पूछेंगे? ओम शांति गीता बहन। आप जी, सभी थैंक यू। दिव्य आत्माओं को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नहीं, मुरली शुरू कर लेते हैं, मुरली से चिट चैट कर लेते हैं, हम लोग ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ जी, सुधा बहन जी, पढ़िए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी दिव्य आत्माओं को। आवाज आ रही है ना दीदी? जी आ रही है। 6/11/1987 की मुरली है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। निरंतर सेवाधारी बनने का साधन 4 प्रकार की सेवाएं। आशीर्वादों की झोलियां भरने वाले विधाता वरदाता बाप दादा अपने सेवाधारी बच्चों का सेवा का चार्ट देखकर बोले, दीदी ऊपर करना, आज विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी बाप अपने विशेष सेवाधारी सहयोगी सर्व संबंधों को देख रहे थे कि हर एक बच्चा निरंतर सहयोगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग आशीर्वाद का पात्र बनाता है। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्मा आशीर्वादें और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वादें प्राप्त होती हैं। इसीलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदाकाल की प्राप्तियां सहज प्राप्त होती हैं। इस संगम को विशेष ब्लेसिंग युग कह सकते हैं। इसीलिए ही इस युग को महान युग कहते हैं। स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हम ब्राह्मण बच्चों को हर समय दिल से आशीर्वाद देते रहते हैं।
यह ब्राह्मण जीवन परमात्मा आशीर्वाद के पालना से वृद्धि को प्राप्त होने वाली जीवन है। भोलानाथ बाप सर्व आशीर्वादों की झोलियां खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन यह सर्व आशीर्वाद लेने का आधार याद और सेवा का बैलेंस है। अगर निरंतर योगी है तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी है। सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है। कई बच्चे समझते हैं सेवा का जब चांस मिलता है व कोई साधन व समय जब मिलता है तभी सेवा करते हैं, लेकिन बाप दादा जैसे याद निरंतर सहज अनुभव कराते हैं, वैसे सेवा भी निरंतर और सहज हो सकती है। तो आज बाप दादा सेवाधारी बच्चों की सेवा का चार्ट देख रहा था। जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने, तब तक सदा की आशीर्वाद की अनुभवी नहीं बन सकते। जैसे जैसे समय प्रमाण सेवा के चांस प्रमाण प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो, उस समय सेवा के फलस्वरूप बाप की परिवार की आशीर्वाद व सफलता प्राप्त करते हो, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। इसीलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज स्व व सेवा में उन्नति अनुभव करते हो और कभी मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते हो, क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है। निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकते हैं, आज उस सेवा का महत्व सुना रहे हैं। भाई जी, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। इसमें बाबा ने हम सब बच्चों को जो चार्ट चेक किया, उसमें निरंतर सेवादारी हम कहाँ तक बने हैं, ये बाबा ने हमसे पूछा है कि हम याद तो करते हैं बाबा को, लेकिन उसमें निरंतरता कितनी है। अगर निरंतरता नहीं है तो सेवा भी कंडीशनल है। सेवा का भी जितना होना चाहिए, सेवा जिस हिसाब से, वो जो बाबा ने कहा कि जितनी सफलता मिलनी चाहिए सेवा से, उतनी सफलता मिल नहीं पाती। तो उसके लिए क्या आवश्यक है, याद और सेवा का बैलेंस चाहिए। कि सेवा भी हो और याद भी हो। बैलेंस मतलब दोनों साथ साथ हो। ऐसा नहीं कि हम कर्म कर रहे हैं तो कर्म के ही अधीन हो गए, बाबा की स्मृति हमारे मानस पटल से हट गई। और या हम याद कर रहे हैं तो फिर याद ही कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। दोनों का जब बैलेंस होगा, तो बाकी की जो सेवा होगी वो सहज होगी, स्वतः होगी, और सफलता उसमें समाई हुई होगी। तो बाबा हम बच्चों को यही एक बात बता रहे हैं और इसी का चार्ट देख रहे हैं कि हम करें, याद भी करें तो साथ के साथ सेवा भी करें। ताकि, और सेवा कब होगी, जब हम मनसा से मुक्त होंगे, मनसा में कोई प्रभाव नहीं रहेगा बाहर का, तब हम सेवा यथार्थ कर पाएंगे। तो इसमें और भी कोई, जैसे गीता बहन कोई चिंतन सुनाना चाहते हो तो ऐड कर सकते हैं, या किसी और आत्मा को कोई प्रश्न है इससे तो पूछ सकता है। जी। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। इसमें एक है स्व की सेवा, अर्थात स्व के ओम ऊपर। शांति। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, इसमें एक ऐसा अनुभव है जो हमें लगा कि अगर हम याद करते हैं तो वो सेवा सफल होती है। पिछले साल की ही बात है। युगल दिल्ली में बालाजी मंदिर है, तो वो उन्होंने वहां जाना शुरू किया था और इसी यही वक्त था, इससे थोड़ा दिसंबर का टाइम चल रहा था, तो हमें उनके साथ जाना पड़ता था। तो वो तो अपना दर्शन करते थे और हम वहां पर बैठकर सारी आत्माओं का आह्वान करते थे और बाबा की याद में बैठ जाते थे। तो ऐसे चिंतन चलता था, जब हम उनके साथ रास्ते में चलते थे, हम कहते थे बाबा आप अगर इस जगह हमें ला रहे हो तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो जरूर होगा। तो काफी टाइम तक हम आते रहे उनके साथ और उसके बाद शिवरात्रि आई और शिवरात्रि के एक दो दिन पहले की बात है। और एक बहन हमारे सेंटर में आई और उन्होंने हमें इनविटेशन दिया कि गीता बहन आपको भोग और बालाजी मंदिर में बाबा का परिचय दिया जा रहा है, बहुत सारी आत्मा ज्वाइन हो रही है उसमें, तो आप आइएगा जरूर। तो सामने ब्रह्मा बाबा की तस्वीर, बाप दादा की तस्वीर की तरफ हम देखने लगे और हमें
तब जाके ये एहसास हुआ कि जो हम सोच रहे थे कि हम वहां जा रहे हैं, बाबा हमें क्यों ले जा रहे हैं, तो क्योंकि हम वहां पर सारी आत्माओं का आह्वान करते थे मंदिर में बैठकर, तो वहां पर बड़े लेवल पर बाबा का परिचय दिया गया था। तो अगर हम याद करके सेवा करते हैं तो वो सफल होती ही होती है। ओम शांति। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। इसमें एक है स्व की सेवा, अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट हैं, उन सब में अपने को पास विद ऑनर बनाना है। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना है। यह स्वसेवा सदा बुद्धि में रहे। यह स्वसेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहती है, लेकिन इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग। ओम स्व शांति बहन। ओम शांति। एक मिनट रुकेंगे। एक जो बाबा ने बताया कि स्व सेवा, हमने अभी एक मुरली और भी सुनी थी 2-3 दिन पहले, इसमें स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की बाबा ने बात की थी। अगर स्व परिवर्तन नहीं है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में भी हमारा सहयोग उतना ही है जितना हमने स्व परिवर्तन किया है। जितना संपूर्ण स्व परिवर्तन होगा उतना ही हमारा सेवा, उसमें सेवा भी जुड़ी हुई है, और उतना ही हम विश्व परिवर्तन के इस कार्य में सहयोगी बनते हैं। तो हम में से कितने लोग हैं जितना हम स्व के ऊपर ही अटेंशन रहता है, या बाहर बहुत कम जाता है मिनिमम। क्या कुछ इसमें शेयर कर सकता है कोई कि हम इतना, जैसे हम सभी आत्मबनी बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आत्मा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और वो परमात्मा है, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। फिर भी जो पुरुषार्थ है, जो हमारे प्रयास हैं कि हम आत्मिक भान में ही कर्म करें, आत्मिक भान में ही हमारी हारी सारे दिन के जो कार्यकलाप हैं आत्मिक भान में हो, तो कितना हद तक, कितने लेवल तक हमने उसमें सफलता पाई है, या हम क्या कुछ समझ पाए हैं कि हम देह नहीं है, हम देह से अलग हैं। ये न्यारापन हमारे अंदर वो स्वतः ही खींचता रहता है। तो कोई प्रेम भाई, राजेश भाई, और भी कोई बहन, मीनाक्षी बहन, कोई शेयर करना चाहेंगे इसमें? गीता बहन है, सुनीता बहन है। जी भाई जी, बिल्कुल ठीक है। जी। ओम शांति राजेश भाई। जी बिल्कुल सही बोला आपने। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाँ, इसमें कुछ अनुभव अगर कोई ऐड करना चाहे, तो जो बाबा ने स्व सेवा की बात की, इसमें हमारा स्व के ऊपर ही अटेंशन रहे, और हमने क्या कुछ चलते फिरते, कार्य करते, भोजन करते, कर्म करते हुए हम कितना उसमें हम सफलता पा रहे हैं, और हम दूसरों को कितना मोटिवेट कर सकते हैं हमने जो प्राप्त किया, जो भी अनुभवी है। मैक्सिमम जो पुरुषार्थ है ना, वो तो स्वयं का ही पुरुषार्थ है। दूसरे को तो बदलना हम नहीं बदल सकते, बोल करके तो बिल्कुल ही नहीं बदल सकते। हाँ, एक बाबा ने मनसा सेवा का जरूर हमें एक हथियार दिया है। उस मनसा सेवा के द्वारा दूसरे की सेवा कर सकते हैं, वो भी हम चेंज नहीं कर सकते। उसी का अपना भाग्य, उसी का अपना पुरुषार्थ है। तो बाकी जानकी दादी भी कहा करते थे कि अगर आपको सेवा करनी है तो आप स्वयं स्थिति बनाओ। कहीं खिटपिट होती है तो इसका मतलब आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए खिटपिट होती है। आप अपने को ही चेंज कर सकते हो। तो स्वयं परिवर्तन तो सबसे अच्छी चीज है। स्वयं की सेवा सबसे अच्छी चीज है। अगर मेरी स्थिति बहुत अच्छी होती है तो मेरा चेहरा ही सेवा करता रहता है ऑटोमेटिक। देवात्माओं के चेहरे जैसे चेहरे सेवा करते हैं ना, तो वैसे ही सेवा करता रहता है। और अगर मेरी स्थिति अच्छी नहीं है तो किसी की कितनी भी अच्छी बात भी होगी ना, तो मैं उसको खराब उल्टा लेकर के उठाऊंगा, वो भी मुझे तंग करने लगेगा। और अगर मेरी स्थिति अच्छी है तो कोई खराब बात भी हो रही है, नेगेटिव भी हो रही है, अपोजिट भी हो रही है, तो मैं उसको
पॉजिटिव करके उठा लो बात। इसलिए स्व सेवा बहुत जरूरी है। स्व की सेवा कर दी तो विश्व की सेवा तो ऑटोमेटिक ही होती रहेगी। आपका चेहरा देख करके ही ना लोग पूछेंगे कि आपको क्या मिला है, आप कहाँ जाते हो, ये क्या करते हो। जैसा अभी गीता बहन जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया, बहुत सुंदर एग्जाम्पल था, मुझे बहुत पसंद आया कि आपके हाथ में क्या है, मनसा सेवा है, आप वो करिए, देखिए जरूर कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा। और इसके लिए बाबा ने चेकिंग और चेंज की विधि बताई है। जितना जितना चेकिंग करेंगे, चेंज करते जाएंगे। बाबा ने स्पेशल बोला है स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की चेकिंग नहीं करनी। कई बार हम दूसरों की चेकिंग करने लग जाते हैं। ओम शांति। ओम स्व की शांति राजेश भाई। ओम शांति। ओम कोई शांति और? भाई जी, जी मैं हम भी कुछ एक्सपीरियंस सुनाना चाहेंगे। अ, जरूर। ऐसे तो पुरुषार्थ तो है ही स्व को परिवर्तन करने का, अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने का। लेकिन क्या होता है कि जब हम स्व परिवर्तन करते करते हमें भी नहीं पता चलता हमारे अंदर कितना चेंज आ जाता है। मेरा ये एक एक्सपीरियंस है कि पुराने दोस्तों ने एक बारी बुलाया मुझे, तो वहां गए। तो तब तक हम बाहर का खा लेते थे विदाउट अनियन गार्लिक का, बट जैसे कि अनियन गार्लिक छोड़ दिया था काफी पहले ही। बट जब हम वहां गए तो उन्हें पता चला कि अनियन गार्लिक नहीं खाते। तो वहां पे कुछ आत्माएं ऐसी भी थी जो कि हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थी। तो उस दिन मुझे याद है कि उन्होंने नॉन वेज किसी ने भी नहीं मंगाया था, उन्होंने बोला कि आज इस टेबल पे सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही आएगा। तो ये तो काफी पहले की बात है। और अभी की बात करें तो भी जैसे अभी भाई जी बता रहे हैं कि हमारा धीरे धीरे इतना परिवर्तन आना शुरू हो जाता है कि चेहरा ही सेवा करना शुरू हो जाता है। कि जहाँ जाते हैं तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि वो लोग उदास भी थे तो हमारे जाने से उनको जो भी उनकी परेशानी थी वो भूल जाते हैं। तो इस तरीके के अनुभव मुझे लगता है हम सब ब्राह्मण आत्माओं के साथ होते ही हैं। जी जी, ये बहुत अच्छा बताया। लेकिन इसमें स्व के लिए अगर आपने कोई पुरुषार्थ किया है या स्व को समझा है अभी तक, ये स्व है क्या, मैं हूँ क्या, तो इसके बारे में कुछ अगर अनुभव शेयर करना चाहें। अ, भाई जी जैसे स्व तो हमें सबको पता ही है कि पहला पाठ है कि हमें जो हमारी सत्य रूप है स्मृति है। बट वो स्मृति जब भी रहती है, जब याद आती है तो शक्ति का अनुभव तो होता ही है भाई जी। कोई भी बात ऐसी नहीं लगती कि बहुत बड़ी हो जिस समय हम अपने सत्य स्वरूप में टिकते हैं। ओम ओम शांति। भाई जी थोड़ा सा अभी मेरा पुरुषार्थ ये चल रहा है कि मैं आत्मा हूँ और मैंने हर जन्म में 84 जन्मों में अलग अलग कॉस्ट्यूम दिए हैं, अलग अलग पार्ट बजाए। तो मैं इससे इनको हर कॉस्ट्यूम से अलग, मैं ये राजेश नहीं हूँ, मैं राजेश से अलग। जो राजेश की आइडेंटिटी है वो इस शरीर के द्वारा है। मैं इससे अलग एक आत्मा हूँ और जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। वो जो लेना देना जो होता है ना, वो जब अपने को राजेश समझ लेता हूँ तो लेना देना आता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किसी रिलेटिव ने ऐसा क्यों किया, या क्लोज संबंधी है उन्होंने ऐसा क्यों किया, या मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब बातें कब आती हैं, जब इस कॉस्ट्यूम में आती हैं। मैं इससे अलग हूँ, न्यारा हूँ, बिल्कुल अलग, डिटैच। और जिसने अलग अलग कॉस्ट्यूम दिए मुझे अलग लेके जाना है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है जो कुछ हो रहा है ना ये बिल्कुल सही हो रहा है। ये 84 जन्मों की रील है, स्क्रिप्ट है, और ये भरी हुई है, इसको कोई चेंज कर ही नहीं सकता। क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट है और परमात्मा ने पिछले जन्म देख करके उसके अकॉर्डिंग बनाई है। मैं तो एक जन्म देखता हूँ ना, तो जब आत्मा का पार्ट देखने लगते हैं 84 जन्म का, तो ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। थोड़ा सा इस पे अभी कर रहे हैं प्रसाद। ओम शांति। जी, ओम शांति। वैसे इसमें एक चीज जो हम ऐड करना चाहेंगे, जो हमें अभी अनुभव होने लगा है, कि ये जो शरीर है और जो मैं हूँ, ये जो मैं शरीर में हूँ, ये बिल्कुल इससे एंटिटीज की डिफरेंट है। कॉस्ट्यूम अलग है और कॉस्ट्यूम को चलाने वाला, जैसे बाबा ने कल की मुरली में कहा था
कि करणहार और करावनहार, कि कर्मेंद्रियां करणहार है, करावनहार आत्मा है। तो इंद्रियों से मैं अलग हूँ, सेपरेट हूँ। तो जो और जो आत्मिक भान की जो अनुभूति है, जो बढ़ने की जो प्रतीति है, अनुभव अनुभव है उसका, कि हम हर कर्म करते हुए, जैसे पैर भी अगर उठ रहा है तो मुझे पता है कि पैर मैं उठा रहा हूँ, हाथ भी उठ रहा है तो हाथ की उंगली भी हिल रही है, तो मैं इस भान में उठा रहा हूँ कि मैं हाथ की उंगली उठा रहा हूँ। तो जितनी कर्मेंद्रियां हैं वो सब मैं चलाने वाला हूँ, इसका स्पष्ट अनुभव हो। अब जैसे आप सभी से एक चीज शेयर करना चाहते हैं कि जैसे आजकल कुछ इस तरीके का अनुभव होने लगा है कि जो चेहरा है, ये चेहरा, बाल, आंख, नाक, कान, मुंह, ये मैं कुछ हूं ही नहीं। मैं इससे तो अलग हूँ, सेपरेट हूँ। मैं तो सूक्ष्म हूँ, दिखाई भी नहीं देता। जब कोई दूसरा मुझे नहीं देख सकता तो मैं भी स्वयं को नहीं देख सकता विजुअली। तो अनुभव है, कर्म मैं कर रहा हूँ आकर के। तो जितना इसका अभ्यास मुझे लगता है कि धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो ये भाव प्रकट होने लगता है। और अक्सर करके देखा गया है कि कर्म में हम एक्शन से डिसीव होते हैं, कि हम चल रहे हैं तो हमें मन कहीं और है, हम चल कहीं और रहे हैं। भोजन कर रहे हैं तो मन कई बार भाग जाता है, भोजन पर पूरा एकाग्रता नहीं आ पाती है। या जो भी हम कर्म करते हैं स्थूल हाथों से, तो वो कर्म करने वाले बन करके हम करने लगते हैं, या नाम में या रूप में, या जो हमारे आइडेंटिटियां हैं अलग अलग हमने बना रखी हैं, उसमें हमारा मन उसमें एक हो जाता है। तो फिर जो भाव है स्व का, वो मर्ज हो जाता है कर्म में। जी, गौरव भाई कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति गौरव भाई, बताएं। जैसे भाई जी बात कर रहे हैं ना की सेवा और पुरुषार्थ से, तो भाई जी इसमें जैसे अभी किसका मुझे आत्मा का एक चिंतन है। जैसे की सेवा अपने आप को सच्चा स्वरूप में हमेशा देखना, कि जैसे बाबा ने कल बोला ना मुरली में, तो इस मुरली में कि मैं आत्मा अलग हूँ, मैं करावनहार हूँ और ये कर्म मुंजे करणहार हैं। यानी कि एक तो होता है कि स्वयं को आत्मा समझने का पुरुषार्थ करना, और जी एक है कि मैं आत्मिक स्वरूप में स्थित हूँ। मतलब जी आत्मा समझने का पुरुषार्थ नहीं करना, मैं आत्मा हूँ इस सत्य स्वरूप में रहना। रह जी। करके अगर हम कर्म करेंगे, पुरुषार्थ मतलब जैसे बाबा कहते हैं ना कि हमने इस शब्द शायद पुरुषार्थ शब्द को ना मेहनत से ले लिया है कि मेहनत, हम्म जबकि बाबा कहता है कि मेहनत है ही नहीं, बहुत सहज है। हम्म मतलब कि आत्मा समझने की मेहनत करना, एक होता है कि आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हुए फिर कोई भी कर्म करेंगे, तो फिर हमें मतलब उस चीज की मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी ना। तो हर हर समय अगर हम ये समझे कि हम अपने हैं, मतलब हम हैं आत्मा, मतलब आत्मा जैसे भी 3 दिन पहले ना सकार मुंडी में आया था ना, अगर आत्मा को सामने वाली आत्मा को आत्मिक भाई की दृष्टि से देखेंगे तो क्रिमिनल आई समाप्त हो जाएगी। यानी आत्मा देख रही है सामने वाली आत्मा को सत्य स्वरूप में, और एक पार्ट बजा रहे हैं सामने वाले के पार्ट से पार्ट बज रहा है, और आत्मा सामने वाली आत्मा को सिर्फ देख रही है कि कितना सुंदर ये पार्ट है कि बज रहा है। मतलब कि आत्मा अपने सत्य स्वरूप में देख रही है, एक स्वयं को भी सत्य स्वरूप में और सामने वाले आत्मिक भाई को भी सत्य स्वरूप में, और एक ये पार्ट बज रहा है। ओम शांति भाई। जी, बहुत अच्छा बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। तो ये होता है अक्सर करके कि हम भारी हो जाते हैं, कई बार थक भी जाते हैं। कई बार लगता है कि ज्ञान पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो जैसी अंडरस्टैंडिंग, जैसी समझ होनी चाहिए करने के लिए, कर्म में करने के लिए या देखने में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो धोखा देने वाली आंखें हैं, ये सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। और जब ये धोखा देना समझ में आता है सुनने में या देखने में, तब लगता है कि करेक्शन कितना जरूरी है, कितना अंदर गलत भरा हुआ है जिसको ठीक करना है। जैसे बाबा ने आगे बात की। जी बहन जी, आप मुरली कंटिन्यू। ओम जी शांति भाई जी, हमारा भी एक क्वेश्चन है
जैसे हमारा कोई कर संस्कार है या दूसरे का भी कर संस्कार है, उसको कैसे परिवर्तन करें? आपके कड़े संस्कार के लिए तो आपको सब कुछ बाबा को देना पड़ेगा। हमने जो देखा है कि जब तक देह से मेरा ममत्व नहीं मिटा, इस देह से, तो ये देह हमेशा आपको कुछ न कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स में बार बार डालेगी, रिपीटेडली डालेगी, क्योंकि हम कहीं न कहीं चीजों को इग्नोर करने लगते हैं, हम अनदेखा करने लगते हैं। तो अगर जैसे हम एक दो दिन से थोड़ा सा अपने आप को याद दिलाते हैं या भाव प्रकट होने लगता है, हमें तो जाना है, बाबा ने बताया परम धाम जाना है, फिर मुझे यहाँ से लेना देना क्या है। तो ये भाव अगर हमेशा हमारे अंदर रहे, भाव अंदर पैदा होता रहे कि मैं तो मेहमान हूँ देह में, ये देह मेरी है ही नहीं, कभी थी ही नहीं, ये तो पांच तत्वों की, हमने सुना तो है, लेकिन इसका अभ्यास हमें सतत और निरंतर रहे, जागृत अवस्था में रहे, तो जब ये स्थिति बनेगी तो आपके अपने विघ्न कटने लगेंगे। और आप सामने वाली आत्मा अगर आपके प्रति कोई ऐसे विघ्न पैदा करती है, कोई ऐसा भोग आता है, आपके भोगना आती है, तो उसके आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और ये सब कुछ आत्मिक स्थिति में रहने से होता है। तो आप अपने आप को पहले पहचानें कि आप हैं कौन। अब यही पार्ट पहला बताते हैं कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ क्या है कि वो हर प्रॉब्लम की उसके पास सॉल्यूशन है। संसार का कोई भी ऐसी ऐसी समस्या नहीं जिसका हमारे पास समाधान नहीं हो, लेकिन हम उस स्थिति तक पहुंच नहीं पाते, उसका हमें टेस्ट नहीं आता है, उसका हम क्रेज नहीं पैदा कर पा रहे हैं कि वो क्रेज मेरे अंदर पैदा हो जाए। वास्तव में जिसको बाबा कह रहा है कि हम ही भविष्य में देवता बनने वाले हैं, हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं, वो बनाने आया है। और हमें, जैसे भाई जी ने कहा, गौरव भाई ने, कि मेहनत करने की बात नहीं है, लेकिन हम मेहनत करने लगते हैं क्योंकि हम पूरी बात को यथार्थ रीति समझ नहीं पाते कि वो करा रहा है। हमें तो केवल उसकी मर्जी पर अपनी मर्जी लगानी है, उसने जो कहा हमें वो करना है, लेकिन हम दाएं बाएं होकर फिर चलने लगते हैं, तो फिर वो मेहनत होने लगती है। तो पहले अपने आप को देखें, समझें, आप हैं कौन। देह तो नहीं है, तो फिर कौन है? बहुत शक्तिशाली है। जब देह से अलग आत्मा है, तो दुनिया में, संसार में ये कहा गया है, आत्मा सु परमात्मा। क्यों कहा गया है? क्योंकि जितनी परमात्मा में शक्तियां हैं उतनी ही आत्मा में शक्तियां हैं। इसलिए वो कहता है कि आपका संकल्प संसार में कुछ भी कर सकता है। एक संकल्प, आपका शक्तिशाली संकल्प, कुछ भी परिवर्तन ला सकता है। और ये बिल्कुल सत्य बात है। संकल्प शक्ति में अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है संकल्प। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा अपने मन पर नियंत्रण नहीं, कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, चंचलता है अभी, आंखों की, कान की, मुख की, देहभान में सबकी चंचलता। तो जब चंचलता है तो हम क्या कर रहे हैं, मन की शक्ति व्यय हो रही है, बुद्धि की शक्ति व्यय हो रही है, तो उसको एकाग्र करना है। तो मैं सबसे, और एकाग्र करने का एक ही तरीका है कि अपनी खोज करना, मैं हूं कौन। जी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है बहन, मुरली कंटिन्यू कर जी लीजिए। जी। स्व की चेकिंग करनी। गौरव भाई जी का ये हैंड रेस है, हैंड डाउन कर देंगे प्लीज। जी, ऊपर कीजिए मुरली दीदी। जी। नंबर ए, स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं करनी है। दूसरी है विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधि से, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा करते हो। यह तो सब अच्छी तरह से जानते हैं। तीसरी है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर रहे हो। जी जी। चौथी है मनसा सेवा, अपनी शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करते हैं। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो।
इतना शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर सकते हूँ। इनमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रारब्ध समस्या नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। सदा सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। यह चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवाधारी नहीं बना सकती? चारों ही सेवाओं में से एक समय कोई न कोई सेवा करते रहो तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण सदा बिजी रहने के कारण सहज मायाजीत बन जाएंगे। चा चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वह करो, लेकिन सेवा से 1 सेकंड भी वंचित नहीं रहो। 24 घंटा सेवाधारी बनना है, 8 घंटे के योगी व सेवाधारी नहीं, लेकिन निरंतर सेवाधारी सहज है। सहज है ना? और नहीं तो स्व की सेवा तो अच्छी है, जिस समय जो चांस मिले वह सेवा कर सकते हो। कई बच शांति। कई ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट पॉज लेंगे बहन। यहाँ बाबा हमें और स्वास्थ्य सेवा जरूरी क्यों है? क्योंकि मन निरंतर किसी न किसी कार्य में लगा रहता है। कुछ न कुछ उसका कंस्ट्रक्शन का काम चलता ही रहता है, या तो कंस्ट्रक्शन कर रहा है या डिस्ट्रक्शन कर रहा है। तो बाबा मन को बांधने की युक्ति बताते हैं कि या तो स्व सेवा में बिजी रहो, या विश्व सेवा में बिजी रहो, या यज्ञ सेवा में बिजी रहो जो तन मन धन लगाते हैं हम, या जो मनसा सेवा है। और मनसा सेवा में शुभ भावना शुभकामना। तो ये शुभ भावना शुभकामना हम हमें लगता है कि बहुत सहज है, बहुत साधारण सी बात है, लेकिन ये बहुत असाधारण बात है कि अगर मेरे अंदर सदा शुभ संकल्पों का ही खजाना है, कुछ भी व्यर्थ, कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी नकारात्मक मेरे पास नहीं है संकल्प, तो आप मानो कि आप जिसकी सेवा करना चाहते हो, जिस भी आत्मा की, जिस भी स्थान की, वहां आप पहुंचकर सेवा कर सकते हो। और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जब शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न होता है, तो हम किसी को भी अनुभव करा सकते हैं। और जो बाबा का परिचय देना है, बाबा आया हुआ है, ज्ञान दे रहा है, ये सब हम सूक्ष्म रूप से कर सकते हैं। लेकिन वो जो शक्ति है शुभ भावना शुभ कामना की, उसकी कंडीशन है न कोई व्यर्थ होना चाहिए, न कोई नकारात्मक होना चाहिए मनसा में। जब इतनी शुभ संकल्प हमारे उत्पन्न होंगे, या इतनी शुभ संकल्पों की शक्ति जमा होगी, तो हम कुछ भी असंभव सा लगने वाला कार्य भी है, वो भी हम शुभ भावना शुभ कामना के द्वारा कर सकते हैं। और इसलिए परिवर्तन भी हमारा रुका रहता है, क्योंकि जो शक्ति हमें शुभ भावना शुभ कामना से जमा करनी है, वो कहीं ना कहीं मन बुद्धि हमारे ऐसी चीजों में लगे हुए हैं, चंचलता में लगे हुए हैं। वो जो ऊर्जा व्यय हो रही है, क्षय हो रहा है पूरे शरीर में, उस आधार पर फिर हमारी शुभ भावना शुभ कामना की शक्ति हम जमा नहीं कर पाते। जी बहन, कुछ और चिंतन किसी को शेयर करना है? जैसे बाबा ने 4 सेवा बताई, कुछ और चिंतन बताना चाहेंगे कोई? फिर आगे बढ़ो। कई बच्चे शरीर के कारण व समय न मिलने के कारण समझते हैं कि हम तो सेवा नहीं कर सकते, लेकिन अगर 4 ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो सेवा की सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होती जाती है और यह मिले हुए नंबर फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं, वैसे यज्ञ सेवा व स्व की सेवा करने वालों के वैसे यज्ञ सेवा व स्व की सेवा व मनसा सेवा इनका भी इतना ही महत्व है। इसके भी इतने ही नंबर जमा होंगे। हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही हैं, लेकिन जो चारों ही प्रकार की सेवा करते हैं उनके उतने नंबर जमा होते हैं। जो 1 व 2 प्रकार की सेवा करते हैं उनके नंबर उस अनुसार जमा होते हैं।
फिर भी अगर 4 प्रकार की नहीं कर सकते, 2 प्रकार की कर सकते हैं तो भी निरंतर सेवाधारी हैं। तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते हैं। इसीलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवाधारी सहजयोगी। ओम शांति। गौरी बहन कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? गौरी बहन आपका हैंड रेज है। भाई जी गलती से हो गया होगा, कोई भी को होस्ट है ना डाउन कर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। कंटिन्यू कीजिए। जी, जैसे याद का अटेंशन रखते हो, निरंतर रहे, सदा याद का लिंक जुड़ा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। जैसे याद में भी भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करते हो, कभी बीज रूप का, कभी फरिश्ता रूप का, कभी मनन का, कभी रूह रिहान का, लेकिन दीदी ऊपर लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न होते भी याद की सब्जेक्ट में निरंतर याद में गिनते हो। ऐसे यह भिन्न भिन्न सेवा और सेवा का रूप हो, लेकिन सेवा के बिना जीवन नहीं। श्वासों का श्वास याद और श्वासों का श्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। तब ही हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे और दिल से सदा स्वतः ही यह आवाज निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, आशीर्वाद से उड़ती कला के अनुभव से उड़ रहे हैं, मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे क्या। क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न रहेंगे। सफलता सदा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करते रहेंगे। पता नहीं क्या होगा, सफलता होगी व नहीं होगी, पता नहीं हम आगे चल सकेंगे व नहीं चल सकेंगे, यह पता नहीं का संकल्प परिवर्तन हो, मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करेंगे। विजय हुई पड़ी है, यह निश्चय और नशा सदा अनुभव होगा। यह ब्लेसिंग की निशानियां हैं, समझा। ब्राह्मण जीवन में महान युग में बाप दादा के अधिकारी बन फिर भी मेहनत करनी पड़े, सदा युद्ध की स्थिति में ही जीवन बिताएं, यह बच्चों के मेहनत की जीवन बाप दादा से देखी नहीं जाती। इसीलिए निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो, समझा। अच्छा, पुराने बच्चों की आशा पूरी हो गई ना। पानी की सेवा करने वाले सेवाधारी बच्चों को आफरीन, शाबाश, यानी है जो अनेक बच्चों की आशाओं को पूर्ण करने में रात दिन सहयोगी हैं। निद्राजीत भी बन गए तो प्रकृतिजीत भी बन गए। तो मधुवन के सेवाधारियों को चाहे प्लेन बनाने वाले, चाहे पानी लाने वाले, चाहे आराम से रिसीव करने वाले, भोजन समय पर तैयार करने वाले, जो भी अभी ऊपर कर भिन्न भिन्न सेवा के निमित्त हैं, उन सबको थैंक्स देना। बाप दादा तो दे ही रहे हैं, दुनिया पानी पानी करके चिल्ला रही है और बाप के बच्चे कितना सहज कार्य चला रहे हैं। बाप दादा सभी सेवाधारी बच्चों की सेवा देखते रहते हैं, कितना आराम से आप लोगों को मधुबन निवासी निमित्त बन चांस दिला रहे हैं। आप भी सहयोगी बने हो ना। जैसे वह सहयोगी बने हैं तो आपको उसका फल मिल रहा है, वैसे आप सभी भी हर कार्य में जैसा समय उसी प्रमाण चलते रहेंगे तो आपके सहयोग का फल और ब्राह्मणों को भी मिलता रहेगा। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे, सतयुग में दूध की नदियां बहेंगी, लेकिन संगम पर पानी घी तो बन गया ना। घी नहीं, घी की नदी नलके में आ रही है, पानी घी बन गया तो अमूल्य हो गया ना। इसी विधि से फिर अनेकों को चांस देते रहेंगे। फिर भी देखो दुनिया में और आप ब्राह्मणों में अंतर है ना। कई स्थानों से फिर भी आप लोगों को बहुत आराम है और अभ्यास भी हो रहा है। इसीलिए राजयुक्त बनकर परिस्थिति में राजी रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। अच्छा, दादी जी से ओम संकल्प की शांति। ओम शांति बहन, एक मिनट रुकेंगे।
तो हमने देखा कि बाबा ने हमें सेवा करने की भिन्न भिन्न विधियां बताई, और सेवा की विधियां हमने पहली बार नहीं सुनी, हमने बाबा से कई बार ये बातें सुन चुके। तो क्या वास्तविक जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में जब हम कर्म क्षेत्र पर उतरते हैं, तो क्या कुछ परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं कि हम वो सेवा करना भूल जाते हैं, या विस्मृति आ जाती है, मर्ज हो जाती है चीजें? ऐसा कोई कुछ शेयर करना चाहेगा कि जो बाबा हमसे सेवा करने के लिए जो कह रहे हैं, कि बाबा कह रहे हैं कि चार नहीं कर सकते तो दो करो, कम से कम मनसा तो कर सकते हो। तो क्या मनसा करने में कोई विघ्न आते हैं, और क्या विघ्न आते हैं, तो उनको कैसे हम दूर किया जा सकता है, उसके कुछ हम चिट चैट कर सकते हैं? जैसे गीता बहन है, कोई भी बताना चाहे, राजेश भाई कोई भी शेयर करना चाहे। जी भाई जी। अभी 3 दिन पहले ही जो मुरली चली थी कि चार बातों से न्यारे बनो, अपने देह से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से, और सेवा से भी बाबा ने कहा था, सेवा की और इससे न्यारे। तो यही चारों बातें कहीं ना कहीं किसी रूप में खींचती है, या तो अपनी देह खींचने लग जाती है, या देह के संबंधों में बुद्धि फंस जाती है, पदार्थों में बुद्धि फंस जाती है, या कई बार मैंने सेवा की, ये मैं और मेरा आ जाता है ना, तो बहुत सेवा की, मैंने तो बहुत अच्छी की, तो फिर बुद्धि हट करके उधर चली जाती है, एक ही जगह बुद्धि रहेगी ना। तो मैं अक्सर होता यही है, ये जो जितने भी पदार्थ, ये संबंधियों पे बुद्धि ज्यादा जाती है, पदार्थों पे भी बुद्धि जाती है। अभी 2 दिन पहले बाबा ने कहा था, खाने की हवस नहीं होनी चाहिए, खाने में ही बुद्धि चली जाती है कई बार, और पहनने की भी हवस नहीं होनी चाहिए। तो इन्हीं चीजों में बुद्धि जाती है, ये रीजन होता है, बाबा को फिर भूल जाते हैं। उसमें बुद्धि चली गई तो जितनी देर बुद्धि गई उतनी देर बस बाबा तो गया, फिर आराम में भी बुद्धि चली जाती है। बाबा ने भी कुछ ये भी कहा था कि अभी तुम वनवाह में हो, तुम्हें अभी आराम नहीं करना है। तो अगर हम गौर करें तो बाबा रोज इनमें पॉइंट खिंचवाते रहते हैं, कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है। ओम शांति। तो कैसे आप दिन भर में कैसे अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं, कैसे चेक करते हैं, और कितनी देर में अपने को वापस स्व स्थिति में लेके आते हैं? कुछ अभ्यास बताएंगे कैसे करते जी भाई जी, मैंने तो बहुत गौर किया था, तो इन्हीं में बुद्धि जाती थी। तो फिर कोशिश ये किया कि अपने आप को बिजी कर दें ज्ञान में, योग में, सेवा में। तो मैक्सिमम तो सेवा में ही बिजी हो जाते हैं। तो फिर थोड़ा सा बुद्धि इधर, चांस ही नहीं रहता, खाली नहीं रहता। जो बाबा ने कहा ना, जब खाली रहते हैं तो माया आती है। तो कोशिश यही होती है कि खाली रहे ना, जैसे ही खाली हो तो बाबा की बुक्स होती है, बुक्स पढ़ने लग जाते हैं, या सेवा रहती है तो सेवा में बिजी हो जाते हैं, तो फिर चांस नहीं रहता। जब खाली होते हैं तो तुरंत फिर किसी ना किसी रूप में माया आने का चांस रहता है। तो कोशिश तो यही होती है कि खाली ना हो। हैं? जी। भारती बहन, गीता बहन कुछ शेयर करना चाहेंगे? जैसे दिनचर्या आप कैसे व्यतीत करते हैं, कैसे अटेंशन रखते हैं, कैसे याद को बढ़ाने के आप कैसे कैसे युक्तियां रचते हैं, कुछ शेयर करेंगे? मीनाक्षी बहन, अनीता बहन। ओम शांति ओम भाई जी। शांति। हाँ जी, बोलिए बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। भाई जी, आज हम सभी सेवा की बात कर रहे हैं। सेवा पे बाबा ने मुरली चलाई है। साथ में बाबा ने अभी ऊपर बोला ना कि ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप भी बनना है साथ में स्व सेवा के लिए। तो जो सारी बातें हो रही हैं सेवा के बारे में या आत्मिक स्थिति में स्थित होने के बारे में, तो इसमें धारणा का भी बहुत अधिक महत्व है कि हम धारणा स्वरूप कितने हैं। तो धारणा के लिए जो भी बाबा बातें हमें बताते हैं, विशेष जैसे भोजन की भी हम बात कर सकते हैं। तो जितनी हमारे अंदर स्टिकनेस है, दृढ़ता है धारणाओं को लेकर, वो भी मुझे इस मार्ग पर आगे बढ़ाने में बहुत मददगार बनती है। तो जैसे अनशुद्धि की अगर हम बात करें तो इसमें कहीं कहीं शायद, सबका नहीं कह सकते, कोई कोई हो सकता है थोड़ा लूज हो कि इतना तो हम ले सकते हैं, या बाहर जाते हैं तो थोड़ा हम
करना पड़ता है, वे लेना पड़ता है, कैसे चलाएं। तो जैसे पर्सनल, अगर मैं आत्मा अपनी बात करूं, तो धारणाओं के बारे में काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं कि कुछ भी हम इस तरीके से ना खाएं। बाहर जाने पर कि हमें जाना है तो शायद संकल्प चलते हैं कि भाई आज पूरा दिन बाहर रहना है। तो क्या कोई बताएंगे कि भाई अगर हमें बाहर रहना होता है, पूरा दिन लग जाए, या तो हमारे संकल्प चले कि हम क्या लेकर जाएं या क्या खाएं, या बाहर से थोड़ा चलो कॉफी तो ले ही ली, कोल्ड ड्रिंक तो पी लेंगे, या कुछ भी ऐसा थोड़ा बहुत। तो क्या सभी इस तरीके के संकल्प चलते हैं, या क्या सबने सब कुछ छोड़ दिया है? कुछ बताएंगे इस बारे में? ओम शांति बहन। हाँ जी। संकल्प तो नहीं चलते हैं, अब हम अगर अपना बताएं, क्योंकि जैसे हम अभी भी बाहर गए हुए थे, तो अगर हमारी पक्की धारणा है, बहुत अच्छी रीति, तो हमें लगता है हमारी यही धारणा, जैसे आपने बताया, हमारी यही धारणा बहुत सेवा करती है। तो अभी हमारा जाना हुआ था, हम जैसे गए थे, हमने वहाँ का पानी भी ग्रहण नहीं किया था, तो जैसे ही गए थे और वैसी अवस्था में हम आए। और हाँ, लेकिन याद आ रहा है, हमने चाय बनाई थी वहां पर, तो बहुत मतलब कोई कुछ कहता ही नहीं है, तो कोई क्वेश्चन ही उठते ही नहीं है कि आप क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि चेहरा ही सेवा करने लग जाता है। तो हमारे साथ तो अभी तक कोई हमें मतलब कहते हैं ना कि कोई टोन कसता है, ऐसा करता है, हमारे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने टोन कसा हो, कुछ बोला हो, बहुत आराम से हो जाता है। लेकिन उसके लिए धारणा ऐसी होनी चाहिए कि हमारे को सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, मतलब हमारा चेहरा इतना हर्षित मुख हो कि कोई क्वेश्चन ही ना उठा सके। अभी तो ऐसा होने लग गया है कि हमारी धारणाओं से लोगों को एक तरह से मतलब इस समय, जो ये समय चल रहा है इस टाइम पर, तो एक अलग सी महसूसता होती है उन आत्माओं को। हाँ ओम जी, शांति। हाँ जी। हाँ, तो यही कहना है कि जैसे हमारे संकल्प चलते हैं, हम सोचते हैं क्या लेकर जाएंगे या क्या खा लें या थोड़ा खा लेते हैं। तो इस तरह से जब तक हम अपनी धारणाओं में दृढ़ नहीं है ना, तब भी मेरे अंदर वो मतलब पावर बाबा से नहीं आएगी। तो अभी पर्सनल अनुभव है मेरा भी, अभी 2 बार एम्स जाना हुआ। तो हम सुबह निकल जाते हैं जैसे घर से 6-7 बजे। तो थोड़ा घर पे सब बोलते हैं थोड़ा लेकर जाओ, तो लेकर भी गए, लेकिन कुछ भी वहाँ खाने की इच्छा ही नहीं हुई, क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स हैं, तो लगा ऐसा वाइब्रेशन ही नहीं है जो हम वहाँ कुछ ले सकें। पानी की भी जो बॉटल लेकर गए, वो भी 1-2 बार रास्ते में गिर गई, तो सोचा ये पानी भी नहीं पी सकते, बॉटल गंदी हो गई है। लेकिन बाबा से इतनी शक्ति मिली, पूरा दिन में कम से कम 10-11 घंटे में हम वापस आए, शाम को 6 बजे घर वापस आए, 5:30 में, लगभग 10 घंटे में। तो मतलब ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ कि कहीं भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, मतलब शक्ति बाबा कहाँ से दे रहे थे। तो इससे एक तो खुद को पता चला कि हम इजीली रह सकते हैं, मतलब ये सोचने की जरूरत नहीं है मैं क्या बनाकर लेके जाऊं या क्या खाएं। और साथ में कहीं ना कहीं कहें तो घर वालों की भी सेवा होगी, क्योंकि जो साथ में जाते हैं वो तो फिर बार बार खाते हैं। तो उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता होगा कि इनके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है, सुबह के गए अब सीधा करा कर ही खा रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सेवा हो जाती है घर वालों की, वो कम से कम हमारे मार्ग में हमें अवरोध नहीं डालेंगे कि भाई ये ऐसे है वैसे। उन्हें पता तो चलेगा ना कि देखो कितना इजीली ये रह पा रहे हैं, हमारे साथ ही रहे थे। बाहर जाते हैं भाग दौड़ भी हो जाती है बसों में, मेट्रो में। तो मतलब कि स्ट्रिक्ट रहना चाहिए अपनी धारणाओं के लिए, विशेषतः खाने की धारणा के लिए, क्योंकि बाबा कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो यही कहना था। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, हम थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे खाने पीने से सेवा होती है। हमारा एक बार हुआ था जाना, तो बड़े बुजुर्ग थे, तो वो ऐसी कुछ बातें कर रहे थे राजनीति की, तो उन्होंने कहा कि हिंदू का जो असली आदि सनातन धर्म का जो रीति थी वो सारी समाप्त है। तो कुछ थोड़ा सा उल्टा भी बोलने लगे, हमने कुछ नहीं बोला, थोड़ा सा मुस्कुरा के बोला, क्योंकि वो थोड़ा सा मजाकी मूड में थे। तो हमने बोला कि आप अगर हमें देखें तो आपकी क्या राय है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप बेटा, आपको देखकर तो लगता है कि कुछ अंश अभी भी बाकी है। तो हमें लगता है सेवा होती है, लेकिन उसके लिए हमारे को अपना व्यक्तित्व बहुत अच्छा सुंदर बनाना पड़ेगा, तब जाके, नहीं तो अभी संसार में ऐसी भी आत्माएं होती हैं जो खींचातानी में लाती हैं ब्राह्मणों को। तो उसके लिए हमें बहुत अटेंशन दे के चलना होगा। ओम शांति। ओम शांति। नीतू बहन कुछ कहना चाहते हैं? जी भाई जी, ये ओम शांति सभी को। ओम भोजन की शांति। धारणा की बात है तो हम लोग मैं और मेरे युगल दोनों ही ज्ञान में चलते हैं, और कई बार ऐसा हुआ कि फैमिली में बहुत ही नियर रिलेटिवनेस में शादी है, कुछ है तो जाना पड़ता है।
वहाँ अटेंड करना ही पड़ता, कभी-कभी अवॉइड नहीं कर सकते। तो वहाँ हम लोग का जाना भी हुआ, हम लोग वहाँ रहे भी और वहाँ पर हम अपना खुद रख के भी ले गए थे कुछ-कुछ और बनाना हुआ तो वहाँ शुद्धियाँ देखकर अपना अलग से बना भी लिया। लेकिन हमने ये देखा कि ऐसा नहीं हुआ किसी ने भी कुछ कहा हो, बल्कि लोग सपोर्ट ही करते हैं और अब तो ये होता है कि हम वहाँ कहीं जाना होता है, पहले से वो लोग फ्रूट्स मंगा के रख देते हैं कि भई ये लोग नहीं खाएँगे, इन लोग के लिए फ्रूट मंगा के रख दो। तो अब हम लोग को इतना सपोर्ट भी मिलने लगा है। और अभी कुछ समय पहले की बात है कि ऐसे फ्रेंड सर्कल के साथ हम लोग कहीं बाहर कश्मीर घूमने गए थे। तो वहाँ पर भी हम लोग अपना सारा जो भी 1 हफ्ते का था हम लोग कुछ अपना लेके ही गए थे। एक टाइम फ्रूट खाते थे, एक टाइम जो लेके गए वो खाते थे। और वहाँ पर भी हमने ये देखा कि जो हम लेके गए हैं ना, कई लोगों ने वो ही चीज़ खाई है कि ये बहुत टेस्टी लग रहा है कि जो हम लोग रेस्टोरेंट में, होटल्स में जो खाते हैं, वो हमसे अब नहीं खाया जा रहा, हम लोग का पेट खराब हो रहा है। ऐसा करके तो उन्होंने कहा जो आप लोग लाए हो वही हम लोग खाएँगे, तो वो हमने सबके साथ शेयर किया। तो उन लोगों को वहाँ वहाँ के खाने के बजाय हम लोग का खाना जो हम लोग रख के ले गए थे वो अच्छा लगा और कई लोगों ने हमको देख-देख कर बोला नहीं ये भी ठीक है, एक टाइम फ्रूट खाएँगे। तो ये होता है कि देखिए हम लोग की जो सात्विक लाइफ़स्टाइल है ना वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। ये सात्विक भोजन लोगों को अट्रैक्ट करता है, चाहिए वो ही, लेकिन शायद वो लोग इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे या स्विच ओवर नहीं कर पा रहे ईज़िली या शक्ति नहीं है, हमको तो बाबा शक्ति दे रहा है ना? वो चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि सात्विक भोजन सबको पसंद आता है, ये हमने कई बार देखा है। जी, ओम शांति। ओम शांति। राजेश भाई कुछ बताना चाहते हैं? जी भाई, ये बिल्कुल सही बात, जो सारी बातें बताई नीतू बहन ने, तो वो सब तो है ही। जो मैंने प्रैक्टिकल नोट किया ना, पहले क्या होता था कि हम कटने लगते थे, ये जो धारणा के कारण ना हम कटने लगते थे। मीन्स मुझे खुद ही निश्चय नहीं होता था कि मैं सही लाइन पे जा रहा हूँ। बाहर जाते थे, रिश्तेदारों के पास जाते थे, तो ऐसा महसूस होता था कैसे करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कोई छुपना है, तो अपने अंदर ही क्लियरिटी नहीं होती, तो बड़ा बड़ी दिक्कत आती है। तो पहले तो अपने में विश्वास कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही ही कर रहा हूँ, उसमें कुछ भी गलत नहीं है और बहुत अच्छा है। अपने में विश्वास होता है तो फिर हम बाहर जाकर के क्लियर बोल सकते हैं। तो जब बोलते हैं तो शुरू में स्टार्टिंग में तो दिक्कत होती है, लेकिन क्योंकि नई चीज होती है ना, फिर धीरे धीरे वो एडजस्ट करने लग जाते हैं। तो अब तो कहीं भी जाते हैं ना तो हमें नहीं कहना पड़ता, वो खुद ही कह देते हैं अच्छा फ्रूट ले लो, अच्छा ये ले लो। अच्छा, फिर मैंने इसको बहुत प्यार से समझा इस बात को, तो मैंने गौर किया वो लोग गलत नहीं होते। हम लोग समझते हैं कि ये गलत है, प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग हमारी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि सब खा रहे होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये नहीं खा रहे, तो बड़ा अजीब सा उनको फील होता है। आप सेंटर में भी देखो, आप नहीं खाओगे और खा रहे होंगे तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो वो रिस्पेक्ट के कारण अगर आप उसकी भावनाओं को समझो ना, तो जो हमने इस चीज को समझा, फिर उनको बोला कि आप फ्रूट दे दो या आप दूध दे दो या जूस दे दो, इस तरह से बोला ना, तो धीरे धीरे अब वो नेचुरल हो गया। अब वो कहना ही नहीं पड़ता, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक फ्रूट दे देते हैं। तो कहने का मुझे कहना ये चाहिए है कि मुझे पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना कि ये लोग मुझे इतराज कर रहे हैं तो उससे भी ऑटोमेटिक बहुत सेवा होती है, बहुत सेवा होती है। भले ही वो लोग ना खाएं, लेकिन वो अंदर से रिस्पेक्ट क्या करते हैं। कहीं आपका अब तो कहीं इंट्रोडक्शन भी देंगे ना, तो सीधा ये देंगे कि ये लोग कहीं का नहीं खाते, ये सिर्फ ये फ्रूट ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते। लेकिन इसके लिए फिर मैंने घर पे भी छोड़ा, घर पे भी बहुत त्याग किया। भी कहीं बाहर उड़ीसा जाना पड़ा 7 दिन के लिए, तो 7वें दिन कुछ वहाँ गर्मी है ज्यादा, तो मैंने देखा जो ले गया था वो खराब हो गया। तो फिर 7वें दिन उपवास भी किया, और घर में भी क्या कोशिश करते हैं शाम का खाना ना खाएं। मैक्सिमम यही होता है कि शाम का खाना नहीं खाते। तो वहाँ जाना हुआ तो उन्होंने कहा, पता लग गया था रिश्तेदार के रिश्तेदार थे, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए बिना बिना लहसुन प्याज का बनाया है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, आपने तो कमाल कर दिया, यहाँ भी खबर पहुंच गई है। पर फिर उनको बड़े प्यार से बोला कि रात का खाना हमें सूट नहीं करता, इसलिए हम नहीं खाते। फिर उन्होंने बोला अच्छा आप क्या खाओगे हैं, 4-5 चीजें गिराई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप जूस दे दीजिए।
वो ताजा जूस निकाला और वो हो गया काम। तो ये चीजें भी बहुत से वो अंदर से फिर रिगार्ड तो करते हैं कि इनके अंदर बहुत ताकत है जो इतना कर पा रहे हैं, भले ही वो ना कर पा रहे हो लेकिन रिगार्ड बहुत कर। ओम शांति। जी ओम शांति। रिंकी बहन और आप है ना, अगर कोई क्वेश्चन है तो एक बार चैट बॉक्स में डाल देंगे, ग्रुप में पोस्ट कर दें, क्योंकि मुरली भी कंप्लीट करनी है ना। समय की थोड़ी सी कमी है, चिट चैट में ज्यादा समय निकल गया। जी बहन आप कंटिन्यू करिए मुरली जी। जी। संकल्प किया और सर्व को श्रेष्ठ संकल्प का फल मिल गया। कितने आशीर्वादों की मालाएं पड़ती हैं। जो निमित्त बनते हैं उन्हों के भी बाप के साथ साथ गुण तो गाते हैं ना। इसीलिए तो बाप के साथ बच्चों की भी पूजा होती है, अकेले बाप की नहीं होती। सभी को कितनी खुशी प्राप्त हो रही है। यह आशीर्वादों की मालाएं भक्ति में मालाओं के अधिकारी बनाती हैं। सर्व निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा त्रिकालदर्शी बन सफलता के अधिकारी को अनुभव करने वाले सदा प्रसन्न चित्त संतुष्ट श्रेष्ठ आत्माओं को हर सेकेंड ब्लेसिंग के अनुभव करने वाले बच्चों को विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी ऊपर करना। ओम शांति। दीदी आगे होगी ना मुरली? आगे। जी याद प्यार हो गया मुरली, बस यहीं तक है। हाँ जी। अच्छा यहीं तक है। ओम शांति। थैंक यू। तो आज हमने जो मुरली देखी है उसमें जो मुख्य बात बाबा ने जो हमें समझाई है कि मन को हमेशा हमें निरंतर सेवा में लगाना है। और चारों में से कोई सी भी सेवा हो सकती है, तन की हो सकती है, मन से हो सकती है, यज्ञ सेवा हो सकती है, धन सेवा हो सकती है, संबंध की सेवा हो सकती है। ये हम चारों प्रकार के जब हम सेवा में मन को लगाएंगे, जैसा राजेश भाई जी ने भी बताया कि बिजी करना है, बिजी रहना है, मन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि मन को अकेले छोड़ते हैं तो मन इधर उधर भागता है कुछ भी कहीं भी आकर्षण में, क्योंकि मन का जो प्रकार है, मन की जो वृत्ति है, प्रवृत्ति है, वो रसी है, उसको कुछ ना कुछ रस चाहिए। तो जब समय नहीं मिलेगा तो फिर उसका अभ्यास ही हो जाएगा कुछ ना कुछ करने का, किसी न किसी सेवा में। स्व सेवा के ऊपर अटेंशन की हम क्या सोच रहे हैं, ये स्व सेवा कैसा सोच रहे हैं, उसको क्या करेक्शन करना है। और फिर स्मृतियां, जैसे बाबा ने कल कहा था कि स्मृतियों की मालाओं को स्मृति में लाओ, तो चेहरा बदल जाएगा, खुशी आएगी। मैं कौन, पहली वृत्ति दृष्टि जब याद आएगी कि मैं कौन, देह नहीं हूँ, तो वो जो खुशी है, जो उमंग है, जो उत्साह है, वो हमारे अंदर नया संचार करता रहेगा। तो इसी तरीके से हम अगर आज के दिन का अगर अटेंशन लें, आज के दिन का हम अगर चेक करें अपने आप को पुरुषार्थ से, कि हम एक एक घंटे में बैठ करके अपने आप को याद दिलाएं कि मैं कौन हूँ, देह तो नहीं हूँ, देह को चलाने वाली हूँ। और फिर सेवा में अपने आप को किसी न किसी रूप में सेवा में बिजी कर दें, अपने आप को देखें कि मुझसे सेवा हो रही है, मैं कर रहा हूँ, मन कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है। मुझे लगता है हम दिन को यथार्थ रीति से व्यतीत कर पाएंगे। रिंकी बहन कुछ पूछना चाहते थे, पूछ सकते हैं, अभी समय है हमारे पास। रिंकी बहन, पुष्पलता बहन और प्रियंका जिंदल बहन, अब जो भी प्रश्न पूछना ओम चाहते हैं, शांति। बताना चाहते हैं, बता सकते। ओम शांति। जी भैया, अभी बिहार मतलब एक हफ्ता हो रहा है, मैं गांव गई थी, वहां पर भी रही। ऐसा मैं जाती हूँ वहां पर, तो मैं अपने से बना कर खाती हूँ। तो बोलते हैं लगे आई हूँ मेहमान बनकर, अपने से बना के खा रही हो। नहीं हम बनाएंगे आप खाएंगे। क्योंकि नहीं, आज हम बनाएंगे आप लोग खाएंगे। तो नहीं, हमारे लिए मत बनाइए, बिना लहसुन प्याज का अच्छा खाना नहीं बनता है। हम कहने कि हम बना रहे हैं ना, आप लोग खाइए। जब बनाए ना तो बोले लोग कहीं कि बाबा के में शक्ति आ जाती है, तो खाना बिना लहसुन प्याज का भी अच्छा बनेगा। जब बनाए तब बहुत लोग सरा सरा के खाए कि हाँ, ये पवित्र भोजन बना है बिना लहसुन प्याज के, कितना सुंदर भोजन बना है।
और इसी तरह बना के वो लोग भी अब खा रहे हैं मेरे यहाँ। और वो लोग भी अब धारणा कर रही है धीरे धीरे। यही बता रहे हैं, ठीक है, प्रसाद में बहुत शक्ति होती है बाबा की, और शुद्ध भोजन अच्छा बनता है। वो लोग विश्वास जी नहीं करते थे, इसलिए डेली लहसुन प्याज खाने वाले व्यक्ति हैं वो लोग। तब जी जी कहते हैं लोग अब आता नहीं है हमारे घर में। ओम शांति भैया यही बता रहे थे। जी। ओम और शांति। बहुत एक हफ्ता बनाकर खाई भी और उन लोग को बनाकर खिलाया भी। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पुष्पलता बहन, आप कुछ बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जी, मैं भी भोजन के बारे में बताना चाहती हूँ कि भोजन शुरू शुरू में तो जो है हम जाते थे तो सबको ये लगता था कि भाई ये लोग नहीं खाते नहीं हो, आपने तो बहुत कड़ा नियम लिया हुआ है, तो बड़ा अजीब लगता था। तो हम युक्ति से ही चलते थे, बोलते थे नहीं हमने खा लिया, कोई नहीं, आप लोग खाइए, हमारा फास्ट है, इस तरह से। तो हम उनको ही सपोर्ट करते थे, जैसे कोई बुजुर्ग मिलते थे, मैंने कहा आप बैठिए हम आपको सर्व करते हैं। हाँ, अब तो वो क्या है, सब सपोर्ट करते हैं, तो फोर्स नहीं करते कि नहीं खाओ पियो। पता है उनको कि बोलते हैं कि आप तो अपना डब्बा लेके आए होंगे साथ में, तो सबको मतलब अच्छा लगता है, कोई फोर्स नहीं करता खाने के लिए। तो हमें भी बहुत इजी हो गया, जाते हैं, सब जगह जाना होता है। जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति बहन है, भाई हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? ओम शांति भैया। मेरा क्वेश्चन था ना भैया कि जैसे मोह बहुत आ जाता है बच्चों के प्रति, और क्रोध भी कभी कभी आ जाता है भैया, तो इससे कैसे समाप्त करे? अपने आप में ग्लानि होती कभी कभी, बच्चे लोग को कभी मार दी या कभी गुस्सा कर दी, तो ऐसा भाई। सब स्मृति का खेल है बहन, नीतू बहन, सब स्मृतियों का खेल है कि हम जिसको अपना समझते हैं, देह से अपना समझते हैं, उसके प्रति हमारा आकर्षण रहता है और हमें लगता है ये हमारे होकर भी ऐसा कर रहे हैं। तो ये सब मोह, पहले अपनी देह से मोह खत्म कीजिए, जब देह से खत्म होगा तो अपने आप सारी चीजों से खत्म हो जाएगा। फिर आपको किसी भी चीज का ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ऐसा मैंने क्यों किया, है ना। सब सारे जो मूल है, जो बाबा देहभान कहता है और हम उसको मोह कहते हैं, कि हम अपनी देह से बहुत मोह करते हैं। ये देह को हमने पकड़ के रखा हुआ है, इसको मैं अपना समझता हूँ, ये मेरी है ही नहीं। जब ये मेरी देह नहीं है तो जो सामने वाला उसकी देह भी नहीं है, तो फिर समझना आसान हो जाता है ना। जी, पुष्पा बहन भी कुछ कहना चाहती हैं। कौन सी बहन जुड़ी है ओम शांति के नाम से? कौन बहन है जी, नाम बोलेंगे अपना? जी हाँ, मैं भैया निर्मल बहन। ऐसे हम अपने फोन से जुड़ते थे, लेकिन ये गूगल पे हाँ, फोन। नीतू बहन का आवाज समझ गया, तब नीतू बहन है, आवाज समझ ठीक 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 है जी, ठीक। ओम शांति भाई जी। जी। ओम शांति प्रियंका बहन। हाँ जी भाई जी, ये यज्ञ सेवा क्या होती है भाई जी? यज्ञ सेवा, यज्ञ सेवा हम जिस यज्ञ से जुड़े हुए हैं उसमें किसी भी प्रकार से तन मन धन हमने लगा रखा है, हम जाके स्थूल सेवा करते हैं, भोजन